दोस्तों, स्वागत है आपका बीसीए वाला की एक और नई वीडियो में। आज की हमारी कहानी एक हॉरर स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मायरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने शौहर एडन के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है। इनकी एक भांजी भी होती है जिसका नाम वानिया था और इन दोनों ने इसे अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि कुछ ही दिन पहले वानिया के पेरेंट्स की अजीब तरीके से डेथ हो गई थी। मायरा और एडन बेशक वानिया को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वे अब भी अपनी माँ को बहुत मिस करती थी और हमेशा उदास रहती थी। एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जहाँ वे ज्यादातर डॉल्स बनाकर बेचता था। कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल भी बनाई थी जिसका नाम सेब्रीना था और ये डॉल बच्चे बहुत शौक से खरीद रहे थे। एडन ने अपनी बीवी मायरा के लिए बाकी सबरीना डॉल से बड़ी एक सेकंड एडिशन सबरीना डॉल बनाई थी जो कि दिखने में बहुत अच्छी थी। मायरा को एडन का दिया हुआ ये तोहफा बहुत अच्छा लगा था। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वानिया अपने स्कूल में है। वहाँ उसका एक दोस्त चार्ली चार्ली गेम खेल रहा होता है। इस बच्चे का नाम डीटो था और वो चार्ली चार्ली की मदद से अपनी ग्रैंड मदर की सोल को रियल वर्ल्ड में बुला रहा था। वानिया को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। डीटो वानिया को बताता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए लोगों को प्रे करनी होती है ताकि इस गेम में बुलाई गई सोल्स वापस जा सके। डीटो वानिया को iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से सोल्स को ढूंढकर देखा जा सकता है। वानिया चार्ली चार्ली गेम के बोर्ड को डीटो से ले लेती है। अब रात के समय हम वानिया को देखते हैं जो चार्ली चार्ली गेम की मदद से अपनी मोम को इस दुनिया में बुला रही होती है। वानिया को फील होता है कि उसकी मोम की सोल रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वो iOS ऐप से इस सोल को ढूंढने लगती है। जाहिर है कि ये ऐप फेक थी और वानिया को अपनी मदर के बजाय अपनी आंट मायरा दिख जाती है। मायरा वानिया को उसके कमरे में सुला देती है और सोने से पहले उसे सेब्रीना डॉल भी देती है। जब वानिया सो रही होती है तो हम सेब्रीना डॉल की आइस को मूव करता हुआ देखते हैं, जिसका मतलब चार्ली चार्ली गेम से वाकई कोई सोल आई थी और अब वो सेब्रीना डॉल के अंदर थी। अगले दिन हम सेब्रीना डॉल को घर में अपने आप जगह बदलते हुए देखते हैं, जिसे देखकर मायरा डर जाती है। रात को जब वानिया दोबारा से उस iOS ऐप को यूज करती है तो उसे कोई सोल नजर आती है जो असल में एक डमी थी। फिर तभी कोई सोल वानिया को अलमारी में खींच लेती है। वानिया ये बात सुबह अपनी आंट को बताती है और मायरा वानिया को समझाती है एंडिनी, क्योंकि उसकी माँ एंडिनी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन एंडिनी वहाँ मौजूद होती है। अगली रात मायरा को अपने घर में एंडिनी दिखती है और देखते देखते एंडिनी एक डीमन में तब्दील हो जाती है और मायरा को मारने की कोशिश करने लगती है। मायरा चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है, जिसकी आवाज सुनकर एडन भी वहाँ पर आ जाता है। ये डीमन इन दोनों पर अटैक कर देती है और ये डीमन किसी तरह भी इनको जाने नहीं देता, लेकिन ये लोग अपनी जान बचाकर जैसे तैसे वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो लोग जान गए थे कि उनके घर में किसी तरह का डीमन है, तो वो मिस लोरेस और उनके हस्बैंड मिस्टर रेनार्ड से मिलते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे। मिस लोरेस फौरन उनके साथ घर जाती हैं और वे चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंडनी को वापस उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसी दौरान चार्ली चार्ली गेम के बोर्ड को अपने आप आग लग जाती है और वे जलने लगता है और घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है। अंधेरे में ये डीमन वानिया को अपने काबू में कर लेता है और वानिया मिस लोरेस पर हमला कर देती है ताकि वो ये सब ना करे। मिस लोरेस किसी तरह इस हमले से बचते हुए वानिया की बॉडी से इस डेमन को बाहर निकाल देती हैं, लेकिन अब ये डीमन और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है और इन सब पर हमला करता है। यहाँ इन सब के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है और मिस लोरेस इस डीमन को उसी घर के अंदर बंद कर देती हैं, लेकिन लोरेस से एक गलती ये हो जाती है कि वे सेब्रीना डॉल को भी अपने साथ बाहर ले आती है और ये डीमन इसी डॉल में आकर इनके साथ बाहर आ जाता है। मिस लोरेस इस डीमन को पहचान गई थी और वो बताती है कि डीमन का नाम भाग्या है और ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये डीमन की चाइल्ड है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हमें वानिया के पेरेंट्स की डेथ के बारे में भी पता चलता है। मिस लोरेस बताती हैं कि वानिया की माँ एंडनी को भाग्या ने ही अंडर कंट्रोल कर लिया था और इसी ने ही वानिया के फादर को भी मारा था। मिस लोरेस और रेनार्ड दोनों ने मिलकर किसी तरह भाग्या को उसकी दुनिया में भेजा था, लेकिन इसी दौरान एंडनी की भी डेथ हो गई थी। वानिया ने चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंडनी को वापस बुलाया था, तो भाग्या का डीमन हमारी दुनिया में वापस आ गया था। भाग्या को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मिस लोरेस भाग्या को उसके विरासत में मिले खंजर से मारें, जिस खंजर को भाग्या को मारने के लिए ही बनाया गया था। ये खंजर फिलहाल तो रेनार्ड के पास था,
रेनार्ड को ये खंजर कई साल पहले एक केव यानी गुफा में मिला था, जहाँ इस खंजर को खुद डीमन के जरिए छुपाया गया था। अगले दिन भाग्या का डीमन दोबारा एक्टिव हो जाता है और वो मायरा को अंडर कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद मायरा सब पर चाकू से कई वार करती है और ये सब मिलकर मायरा को किसी तरह उसके घर में वापस लेकर आते हैं। यहाँ मिस लोरेस मायरा को पकड़ के एग्जोर्सिज्म करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि भाग्या डीमन को सबसे पहले हमारी दुनिया में किसी इंसान ने ही बुलाया था। और यह मूवी कुछ सालों पहले शिफ्ट होती है। असल में कई साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के फादर की टॉय कंपनी थी और उनके फादर को हमेशा आर्का के डिजाइन किए हुए टॉयज पसंद आते थे, जिसकी वजह से एडन जेलस फील करता था। जब इनके फादर की डेथ हुई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% आर्का के नाम कर दिया और एडन के हिस्से सिर्फ 40% प्रॉपर्टी आई। इस बात को लेकर के एडन बहुत दुखी हुआ और वो एक मैजिशियन के पास गया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को काले जादू की मदद से मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी मैजिशियन ने ही भाग्या को हमारी असल दुनिया में बुलाया था और इस डीमन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। भाग्या ने पहले आर्का को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्का उसके काबू में ना आ सका। इसलिए भाग्या के डीमन ने आर्का की बीवी एंडिनी को पोजेस कर लिया, यानी अपने काबू में कर लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि एंडिनी और आर्का ही वानिया के पेरेंट्स थे और जब मिस लोरेस ने भाग्या से मुकाबला किया तो उससे एंडिनी और आर्का दोनों की डेथ हो गई थी, यानी कि वानिया के पेरेंट्स की डेथ का जिम्मेदार एडन था। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाग्या के डीमन को एक और इंसानी बॉडी की जरूरत थी और वो एडन को ही अंडर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि एडन की बॉडी काफी मजबूत थी। पोजेस्ड एडन इन सभी पर हमला कर देता है, लेकिन रेनार्ड किसी तरह डीमन को एडन के जिस्म से बाहर निकालता है। अब ये डीमन अपनी असली शक्ल में मिस लोरेस पर हमला कर देता है और मिस लोरेस इसी दौरान विरासत में मिले उस खंजर से भाग्या के डीमन को हमेशा के लिए मार देती हैं। जिसके बाद मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस एडन को अरेस्ट कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि वानिया और मायरा हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने लगती हैं। और कुछ ही टाइम बाद मिस लोरेस और रेनार्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक और खबर मिलती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग को ओपन रखते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।